सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न का टाइप 4 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 का जो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, टेक्निक एकदम बेहतरीन लगाएंगे जो बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्या टेक्निक लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 है तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? यानी शादी के समय शादी कितने वर्ष पहले हुई थी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो एकदम ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ की बात है। तो अगर एच लिख देते हैं तो हस्बैंड हो गया, इधर अगर हम डब्लू लिख देते हैं तो वाइफ होगी। बोलिए इधर हस्बैंड है, इधर क्या है, वाइफ है। आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, 4:3 जो है वो कब का है? तब बोलेंगे जब ना कुछ दिया है तो वर्तमान का है। बोलिए वर्तमान में जो है, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में पति पत्नी का जो आयु का रेशियो है वो रेशियो दे रखा है। ध्यान से सुनिए, 4:3 यानी 4:3 के अनुपात में है। बोलिए पति पत्नी का जो रेशियो है वर्तमान का वो 4 कितना में है, 3 में है। अब आगे कहा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। बोलिए कितना वर्ष बाद की बात कर रहा है? तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो है रेशियो हो रहा है 9 कितना? तो आप कहिएगा जो 7 हो रहा है। बोलिए कितना वर्ष बाद की बात कर रहा है? 4 वर्ष बाद पति पत्नी के जो आयु का अनुपात होगा वो 9 कितना होगा, 7 है। अब कह रहा है यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो। बोलिए शादी के समय, इसका मतलब बोलिए वर्तमान से भी पहले की बात कर रहा है। शादी के समय, तो बोलिए शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 है तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? यानी शादी के समय का अनुपात पूछ रहा था। आप बताइए शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? हम ना जानते हैं तो मान लेते हैं x वर्ष, हम मान लेते हैं पूर्व हुआ। बोलिए शादी कब हुआ? तो x वर्ष पूर्व हमने क्या किया, मान लिया। तो बोलिए x वर्ष पूर्व जो है ये अनुपात कितना रहा होगा? तो 5:3। बोलिए शादी के समय जो है ये अनुपात कितना है? तो 5:3। लेकिन कह रहा है कि शादी कितने, भैया कितना वर्ष पहले की बात है? तो ना जानते हैं, मान लिए x वर्ष पहले की बात। पति पत्नी में जो रेशियो है 5 कितना है, 3। अब इस जगह एक टेक्निक लगाना है। कहिएगा जो क्या टेक्निक लगाएंगे? तो ध्यान से सुनिए, टेक्निक है। बोलिए यहाँ निश्चित राशि जहां से मिलेगा वहीं से स्टार्ट करना है। कहिएगा जो निश्चित राशि कहां से मिलेगा? तो बताइए वर्तमान 4 वर्ष बाद में अंतर कितना का होगा? तो जानगा जो 4 का है। लेकिन आप बताइए x वर्तमान में, x वर्ष पूर्व, अब वर्तमान में अंतर कितना का है? तो ये नहीं ना जानते, आप रियल में नहीं जान रहे हैं। लेकिन यहाँ क्लियर पता चला जो वर्तमान 4 वर्ष बाद में अंतर कितना का है? तो 4 का। तो हम बोले जहां से निश्चित राशि पकड़ाएगा वो उसी जगह से चलेंगे। तो बोली वर्तमान 4 वर्ष बाद में इधर बताइए अंतर कितना का हो रहा है? वर्तमान 4 वर्ष बाद में अंतर कहिएगा इधर 4 का हो रहा है। तो आप ही बताइए इधर अंतर कितना का हो रहा है? तो इधर अंतर हो रहा है 5 का, इधर अंतर हो रहा है 4 का। क्या अंतर समान है?
तो आप कहिएगा जे एकदम समान नहीं, तो आपको अंतर समान करना पड़ेगा। बोलिए अंतर समान करने के लिए टेक्निक हम दे रखे हैं। बोलिए क्या लगाते हैं टेक्निक? तो नीचे वाला अंतर को ऊपर में गुना और ऊपर वाला अंतर को नीचे में गुना, तभी तो आप अंतर समान करते हैं। तो आप बताइए 9 और 7 में अंतर कितना का है? 2 का, तो ऊपर में गुना कर देंगे। अब बोलिए इधर 2 से गुना कर दिया, बताओ ऊपर 4 और 3 में अंतर कितना का? 1 का है, तो नीचे में गुना कर दिए। अब आप ही बताइए 8 से हो गया कितना? 9, अंतर 1 का। अब बताइए 6 से हो गया 7, अंतर कितना का हो गया? 1 का। क्या अंतर समान हो गया? तो कहिएगा एकदम समान हो गया। तो आप इसी के जरिए आप ऊपर भी अंतर देख लीजिए। बोलिए x वर्ष पूर्व आप वर्तमान में इधर अंतर कितना का है? तो आप कहिएगा जे x का है। आप कहिएगा जे x का है, तो जो अंतर इधर वही अंतर तो इधर इधर होना चाहिए। तो बताइए इधर हो गया 5 है, इधर 8 है, अंतर कितना का? तो 3 का है। आप बताइए इधर 3 है, इधर 6, अंतर कितना का है? 3 का है। बोलिए ऑलरेडी यहाँ अंतर समान है कि करना है? तो आप कहिएगा जो है अंतर क्या है? समान है। बोलिए अंतर यहाँ क्या है? समान है, करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बता दीजिए इधर हो गया 5 है, इधर हो गया 8, तो इधर अंतर कितना का है? तो आप बताइएगा जो अंतर हो गया 3 का। अब इधर 3 से हो गया 6, अंतर कितना का? 3 का। अब बता रहे भाई 8 से हो गया 9, अंतर कितना का है? तो कहिएगा जे 1 का। अब बताइए 6 से हो गया 7, अंतर कितना का है? तो बोलिएगा जे 1 का अंतर। क्लियर हो गया? अब इधर अंतर 3 का है, इधर अंतर 1 का है, तो 1 का, इधर 3 का है तो 3 का। आप बताइए इधर अंतर हो गया 4 का, ध्यान देना। तो अंतर का तुलना हम किससे करेंगे? अंतर से, यानी कैसे? 1 से। बोला इधर अंतर 4 का है, तो इधर अंतर कितना का? 1 का, यानी अंतर का तुलना हम अंतर से कर दिए। आप बताइए इधर अंतर कितना का है? x का। आप बताइए इधर अंतर x का, तो इधर अंतर कितना का है? 3 का। इधर अंतर का तुलना अंतर से। बोलिए अंतर का तुलना हम अंतर से कर दिए। अब क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अगर भाई अगर हम 4 दूना 8, ध्यान देना, अगर 4 दूना 8 से करते हैं तो आप कहिएगा जो किसका आयु निकल गया? तब पति हस्बैंड का, यानी पति का आयु निकल गया। कब का? तो वर्तमान का। बोलिए जैसा ही 8 से गुना करिएगा तब पति का वर्तमान आयु निकला। आप बताइए फिर इसमें अगर हम 8 से गुना कर देंगे तब पतिये का निकल गया। कब का? तो वर्तमान का निकल गया। आप बोलिए एहो पति का वर्तमान उम्र है, एहो पति का वर्तमान उम्र है, आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। 8 से 8 को आपको क्या कर देना है? काट देना। बोलिए 8 से जैसा ही हम गुना किए तब पति का वर्तमान निकल गया, यहाँ भी 8 से गुना कर दिए तब पति का वर्तमान का है। अंतर का तुलना अंतर से 8 से कर दिए तब पति का वर्तमान, अंतर का तुलना अंतर से 8 से कर दिए तब पति का वर्तमान हो गया। आप बोला एहो पति का वर्तमान हो रहे हो, पति का वर्तमान हो रहा, आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आप ही बताइए x का अगर हम मान निकालेंगे तो 4 गुना 3 करेंगे तो बोलिए कितना आएगा? 12। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर होगा, बोलिए x वर्ष पूर्व माने थे, यानी कितना वर्ष पहले शादी हुई थी। अब बताइए कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? तो आप कहिएगा जे 12 वर्ष पूर्व हुई थी शादी। 12 वर्ष पहले हुई थी शादी। देखिए किए कुछ नहीं, बहुत आसानी से कर दिए। आप खाली इतने ध्यान रखिएगा, जो पहले निश्चित राशि को पकड़ना है तो वर्तमान 4 वर्ष बाद में अंतर 4 का है, तो इधर अंतर कितना का? 1 का हो गया। अब इधर बताइए वर्तमान x वर्ष पूर्व में अंतर कितना का? x का है, तो बताइए इधर अंतर कितना का है? 3 का है, 3 का। अब अंतर का तुलना हम अंतर से कर दिए, अंतर का तुलना हम अंतर से कर दिया। जैसी 8 से किए तो पति का वर्तमान निकल गया, यहाँ जैसी 8 से कर दिए तब पत्नी क्या निकल गया? पति का वर्तमान। अब बोला एहो पति का वर्तमान उम्र, एहो पति का वर्तमान, आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जैसी बराबर हो गया तो ये 8 से 8 क्या हो गया? कट गया। ऐसे देखिए आप न भी करते तो अंतर बराबर अंतर कह सकते थे,
अंतर बराबर आप अंतर कह सकते थे। तो बताइए, इधर 8 से 8 को काट दिया तो x बराबर कितना हो गया, 4 तिया 12, यानी कै वर्ष पहले की बात है, तो 12 वर्ष पूर्व जो है, कितने वर्ष पहले शादी हुई थी, तो कह दीजिएगा जो 12 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी 12 वर्ष पहले जो अनुपात हो कितना रहा होगा, 5:3 रहा होगा। चलिए, अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।